और अमेरिका में भीषण युद्ध फिर से शुरू हो गया है और ईरान पर अमेरिका ने दूसरे दिन भी हमला किया। ईरान के दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक कई धमाकों को अंजाम दिया गया और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई धमाके हुए हैं और उसके बाद हड़कंप मच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार और कोनारक में करीब 10 धमाके हुए, जबकि बंदर अब्बास और सिरिक में भी विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी है। कई इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और चाबहार के कुछ हिस्से में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कोस्टल रडार, एंटी शिप मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है और एक बार फिर से इस युद्ध की समझिए आप शुरुआत हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका ने दूसरे दिन भी हमला किया। ईरान के दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और धमाकों की खबर से हड़कंप मच गया। अमेरिका के ईरान शहर एयरपोर्ट और बुशहर प्रांत पर भी हमले की खबर है। देखिए, ईरानी मीडिया ने दावा यह किया है कि दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत पर स्ट्राइक हुए। हमले के बावजूद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट के टर्मिनल जैसे और रनवे पर धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में एयरपोर्ट परिसर में तैनात एक फायर फाइटर की मौत हो गई है और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बुशहर प्रांत पर अमेरिका का हमला हुआ, ईरान पर अटैक हुआ है। आपको बता दें कि बंदर अब्बास, सिरिक में भी धमाके हुए हैं। चाबहार पर हमला हुआ, वो आप गोल घेरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। बुशहर में एयर स्ट्राइक किया गया है। एयरपोर्ट पर धमाके हुए हैं और इस धमाके में फायर फाइटर की मौत भी हो गई है। तो उधर नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमले का सही ठहरा दिया है। नाटो चीफ ने यह कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में सीज फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि ईरान को भी कभी भी परमाणु बम नहीं मिलना चाहिए। क्या ट्रंप ने ईरान से डील में नेतन्याहू को दूर रखकर गलती कर दी? क्या ट्रंप सोच रहे थे कि वो अकेले ही ईरान से डील कर अमेरिका के नायक बन जाएंगे? लेकिन ईरान ने नए युद्ध का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने डील को धोखा बताकर ईरान को सबक सिखाने की कसम खा ली है और खाड़ी आज फिर से चलने लगा है। तो क्या अब पुराने टकराव में नए युद्ध के आगाज के साथ पहले से ज्यादा भयानक तबाही होगी? क्या नई टक्कर दुनिया के लिए पहले से बड़ा खतरा बन जाएगी? क्या नए पलटवार से जंग का नया मोर्चा खुलेगा? लेकिन इस जंग का नया जोखिम क्या होगा? पुराने टकराव से जन्मे नई जंग की नई चुनौती क्या होगी? क्या ईरान से जंग में अब ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? नेतन्याहू लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के हमलों का अकेले सामना कर रहे हैं। भयानक हमलों के बाद कतर और बहरीन ईरान को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। नेटो पहले ही इस जंग से किनारा कर चुका है। We've been treated unfairly. We pay disproportionately. We had a time when we were paying 100%. We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. तो क्या ईरान ने ट्रंप के अकेलेपन का फायदा उठा लिया? क्या वो जान गया कि इस जंग में ट्रंप से सभी सहयोगियों ने कन्नी काट ली है और नेतन्याहू को ट्रंप ने खुद इस जंग से दूर कर दिया था? तो इस जंग में ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखे में रखा। जंग का आगाज साथ हुआ, लेकिन जब फाइनल फाइट की बात सामने आई तो ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के परमाणु सीन से आउट कर दिया। ट्रंप को पहले से पता था कि ईरान अमेरिका की डील नहीं मानेगा। ईरान साफ कह चुका था कि डील उसकी शर्तों पर होगी, नहीं तो बड़ा युद्ध होगा। नेतन्याहू भी यही कह रहे थे कि मुझे जंग की आजादी दो, ईरान को सबक सिखाने दो। फिर ट्रंप ने डील से नेतन्याहू को आउट क्यों कर दिया? अमेरिका में सीज फायर हुआ, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने।
उन्होंने लेबनान में अपनी जंग जारी रखी। दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी से इनकार कर दिया। अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजराइल में सीजफायर समझौता तो हुआ, लेकिन आईडीएफ ब्रिगेड हर दिन हर सेकंड एक्टिव रही। हर दिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी रहा। हर हफ्ते हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों पर हमले जारी रहे। लेबनान चिल्लाता रहा, इजराइल सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक नहीं रुकी। नेतन्याहू ने साफ संदेश दिया, जब तक हिजबुल्लाह की मिसाइलों का खतरा है, हम नहीं रुकेंगे। दक्षिणी लेबनान में सीजफायर के बावजूद कई टारगेट को निशाना बनाया। ये जंग की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने अकेले दम पर 3 मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा दी है। पहला मोर्चा नया है, लेकिन टकराव पुराना है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के सहयोगी देशों के कतर और सऊदी अरब के तेल टैंक पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया तो ईरान ने फिर से खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उधर लेबनान ने इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए युद्ध को जारी रखे हुए है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप की डिप्लोमेसी ही युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गई? I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts. I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies today to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability. अभी तक दुनिया यही मान रही थी कि ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक आवाज ट्रंप की है और सबसे ज्यादा युद्ध की भाषा नेतन्याहू बोल रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। जिस नेटो को लेकर ट्रंप सालों से सवाल उठाते रहे, उसी नेटो के महासचिव अब वही चिंता जता रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना करे और हॉर्मुज की जल धारा हर कीमत पर खुली रहे। यानी क्या अब मुद्दा केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, बल्कि पूरी पश्चिम सुरक्षा व्यवस्था की चिंता बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्य लगभग एक जैसा दिखाई देता है। ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ट्रंप कहते हैं दबाव बढ़ाओ, ईरान को झुकाओ। नेतन्याहू कहते हैं जरूरत पड़े तो ईरान पर बम फोड़ो, मिसाइलें दागो। अब नेटो भी खुलकर बोलने लगा है। हॉर्मुज खुला रहना चाहिए और ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना चाहिए। तो क्या तीनों की मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं? America called us the model ally because we're, unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally than the United States. ट्रंप ने ईरान पर हमले की तस्वीर शेयर की है। सोशल मीडिया पर शेयर कर ट्रंप ने ये लिखा है कि ईरान के जहाजों पर हमले का बदला है, दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने उनके एक हमले के बदले 20 हमले किए हैं। अब भी वो हम पर हमला करेंगे तो हम उन पर 20 हमले करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कोई युद्ध नहीं, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना मकसद है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने ट्रुथ पर किया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को धमकी भी दी है। और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान के जहाजों पर हमले का बदला है। 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। समंदर में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत उतारने का दावा किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर यह बताया कि पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। वीडियो में अरब सागर में जंजीर जहाज और इसके साथ ही लड़ाकू विमानों की क्लोज परफॉर्मेंस भी दिखाई दी गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेंटकॉम का यह कहना है कि यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए है, साथ ही किसी भी संभावित खतरे को संदेश देने के मकसद से यह की गई है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि ईरान का डी न्यूकिंग मिशन है और इसका मकसद उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। साथ ही ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान समझौता चाहता है लेकिन भरोसे के लायक है या नहीं पता नहीं।